अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज एक नया वीडियो इंतहाई दिलचस्प टॉपिक के ऊपर आपके सामने पेश कर रहा हूं। शायद ये एसएससी 2022 स्टूडेंट्स के लिए आखिरी वीडियो है, अगर ये वीडियो लंबा ना हो जाए, वरना एक और वीडियो बनाऊंगा। तो इस पर समझने की कोशिश करें और सवालात जो आएंगे उसके जवाबात लिखने की कोशिश करें। इन दिस टेबल some various ores and their formulas and their metals are given. There are 5 types of ores which are sulfides, oxides, chlorides, carbonates, sulfates. इस जदول में मुख्तलिफ़ कच्छ धातुओं को दिया गया है जिनके अलग अलग नाम हैं, ज़ाबिते हैं और उनसे हासिल होने वाली अलग अलग धातें हैं। तो हमें इसमें 5 किस्म की कच्छ धातें हैं। वो 5 किस्म की कच्छ धातें इसमें कौन कौन सी हैं, फार्मूले के ज़रिए से समझकर याद रखना है। तो फर्स्ट वन इसमें देखो सल्फ़ाइड्स है। सल्फ़ाइड इसमें 4 सल्फ़ाइड्स के नाम हैं। हमें सल्फ़ाइड कच्छ धात को पहचानने के लिए उसके फार्मूले में यस या S2 फॉर्म होना ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़ाइड कच्छ धात यहाँ देखो फार्मूले में, ये देखो CuFeS2 copper iron pyrite namely ore is a sulfide ore and the metal is Cu, that means copper receiving from this ore। इसमें सल्फाइड कच्छ धात एक कॉपर आयरन पायराइड है जिसमें S2 फार्मूला है, और एक देखो यस का है, गौर से देखो SO4 सल्फेट आता है, सल्फाइड नहीं आता, यस या S2 होना। इसमें देखो यस है। HgS सिन्नाबार और शंगर्फ कच्छ धात, HgS ये सल्फाइड कच्छ धात है। PbS गेलिना, जिससे हमको Pb हासिल होता है, गेलिना भी सल्फाइड कच्छ धात है। इस तरह ये कुल 4, यहाँ देखो 1 2 ZnS जिंक ब्लेंड जिसे कहते हैं, 2 3 और 4 PbS, ये 4 सल्फाइड कच्छ धातें हैं। यस या S2 इसके फार्मूले में है, यहाँ S2 है, यहाँ यस है, इसमें भी यस है, HgS में यस है, PbS में यस है। यस जिसमें आता उसको सल्फाइड कच्छ धात बोलनी। तो तुम्हारे को क्वेश्चन ऐसा ये टेबल देकर बोल सकता है, ये पूरी टेबल देता या आधी टेबल देता, इसमें थोड़े नाम देता, 4 ने जैसा 2 कच्छ धातें देता, दे को पूछता कि आप इसमें सल्फाइड कच्छ धात कौन से हैं, नाम लिखो। लिस्ट आउट द सल्फाइड ओर्स फ्रॉम द गिवन टेबल। तो आप यस या S2 फॉर्म को देखकर सल्फाइड कच्छ धात लिखना। इसी तरह ऑक्साइड्स में O2 O3 था, ऐसा कि यहाँ देखो O3 है, Al2O3, दैट मीन्स बॉक्साइड क्या है, ऑक्साइड कच्छ धात है। बॉक्साइड इज़ ए ओर ऑफ ऑक्साइड, जिससे हमको अल्मोनियम हासिल होता है। इसी तरह MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड पाइरोलोसाइट इसका नाम है, ये भी ऑक्साइड कच्छ धात है, O2 है इसमें Fe2O3, हेमाटाइट में O3 है, ये ऑक्साइड और है। इसी तरह ZnO जिंकाइट नाम इसका, ZnO में भी O है, ऑक्साइड कच्छ धात है ये। इसी तरह Fe3O4 मैग्नेटाइट इसका नाम है, Fe3O4 इज़ आल्सो ए ऑक्साइड और। तो ये ऑक्साइड्स हैं, ये 5 ऑक्साइड्स के नाम है। ZnO 1, Fe3O4 2, Al2O3 3, MnO2 4, Fe2O3 5 ऑक्साइड्स हैं इसमें। और इसी तरह क्लोराइड्स भी दिए गए हैं। Cl जिसके नाम में होता है, NaCl है क्लोराइड की शक्ल में, और AgCl है, ये भी क्लोराइड है। और एक KCl, ये MgCl2, ये भी क्लोराइड कच्छ धात है। इसी तरह कार्बोनेट में CO3 फॉर्म में होता है, फार्मूला देखो CO3 MgCO3, ये भी कार्बोनेट कच्छ धात है। CaCO3 ये भी कार्बोनेट कच्छ धात है, जिसका नाम संग चूने का पत्थर लाइम स्टोन कार्बोनेट कच्छ धात है।
इसी तरह सल्फेट जिसके फार्मूले में SO4 होता है, जैसा कि यहाँ देखो SO4 कहाँ है इसमें, यहाँ MgSO4 7H2O, इप्सम साल्ट इसका नाम है, ये सल्फेट कच धातु है। इसी तरह CaSO4 2H2O, जिप्सम उर्दू में संग गच बोलते हैं जिससे Ca हासिल होता है, तो ये भी सल्फेट कच धातु है। सल्फाइड अलग है, सल्फेट कच धातु अलग है। सल्फेट का फार्मूला SO4 होना है और सल्फाइड का फार्मूला S2 फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो लिस्ट आउट इस तरह करते हैं आप फार्मूले के ज़रिए से। और इसमें दूसरी बात यह है, इनकी रिएक्टिविटी पावर को मालूम करना ज़रूरी है। रिएक्टिविटी पावर इनका 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्टिविटी पावर्स ऑफ देयर मेटल्स। तो फर्स्ट लो रिएक्टिविटी के है और मॉडरेट रिएक्टिविटी है और हाई रिएक्टिविटी है। कम आमिलियत के, मुतदिल आमिलियत के और इंतहाई आमिलियत के। लो रिएक्टिविटी यानी बहुत कम आमिलियत, दैट मीन्स क्या है, इन्हों फ्री स्टेट में होती, नेचर में आज़ाद, कुदरत में आज़ाद हालत में पाए जाते हैं। इसको ज़्यादा दूसरे आइटम लग कर नहीं रहते, ये जॉइंट होकर नहीं रहते, फ्री स्टेट में रहती। उसकी एग्जाम्पल क्या है, एक Ag है और एक Au है और एक Hg है। ये लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं। विच मेटल्स इज़ एग्जाम्पल फॉर लो रिएक्टिविटी। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह किया जाए फ्रॉम द गिवन टेबल, लो रिएक्टिविटी की Hg, Au और Ag होना, इसमें Hg यहाँ है, Hg यहाँ है, तो ये किससे हासिल हो रही है, HgS यानी सिन्नाबार और से हासिल हो रही है। और AgCl हॉर्न सिल्वर से हासिल हो रही है। आपको सवाल ये पूछा जाए कि लो रिएक्टिविटी की धातें कौन सी हैं, कौन सी कच धातु से हासिल होती हैं, फ्रॉम द गिवन टेबल लिखो बोला, तो Ag का नाम लिखना है, AgCl हॉर्न सिल्वर, और HgS यानी सिन्नाबार शंगर्फ कच धातु से हासिल होती है, इनके नाम आप लिख देना है। इस तरह ये लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं। मॉडरेट रिएक्टिविटी के मेटल्स Zn, Fe, Pb, Cu हैं। ये ज़्यादातर मॉडरेट होती हैं, यानी ज़्यादा इनका रिएक्शन कम भी नहीं रहता, ज़्यादा भी नहीं रहता। और इंतहाई आमिलियत, हाई रिएक्टिविटी, दूसरे मेटल्स के साथ, ये दूसरे मिनरल्स के साथ ज़्यादा कनेक्शन जॉइंट होकर रहती, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट होकर रहती इनका कनेक्शन, इसलिए इनको हाई रिएक्टिविटी मेटल्स बोलती हैं। पोटाशियम है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम डिस्केंडिंग आर्डर में है, यानी सबसे फर्स्ट ज़्यादा पावर का आपको पोटाशियम आता है, उससे ज़रा कम पावर, उससे ज़रा कम पावर, मगर है पूरे ये मेटल्स पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं। ये किससे हासिल होते हैं, देखो, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम। अल्मुनियम बॉक्साइट से मिलता हमारे को, हाई रिएक्टिविटी का मेटल है। पोटाशियम तो इसमें नहीं, कैल्शियम है हाई रिएक्टिविटी का मेटल, ये और जिप्सम और हाई रिएक्टिविटी का मेटल कैल्शियम बनाती है। और एक है कैल्शियम का संग चूने का पत्थर लाइमस्टोन, ये भी जो है हाई रिएक्टिविटी की है। इस तरह से रिएक्टिविटी के हिसाब से आप लिस्ट आउट करो बोले तो इस तरह से इनको लिस्ट आउट करना है। और एक बार याद रखो, लो रिएक्टिविटी बोले तो Ag, Au, Hg। मॉडरेट यानी मोतदिल आमिलियत वाली Zn, Fe, Pb, Cu। हाई रिएक्टिविटी इंतहाई आमिलियत पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, ये धातें हाई रिएक्टिविटी के हैं। ये हाई रिएक्टिविटी के धातें ये आज़ादाना हालत में नहीं पाए जाते। हाई रिएक्टिविटी मेटल्स आर नॉट इन ए फ्री स्टेट, कभी भी ये फ्री स्टेट में आज़ाद हालत में नहीं रहती। के को कौन सा तो दूसरा आइटम लग कुछ रहता, आपको के सिंगल सेपरेट नहीं मिलता, के साथ KCl यानी क्लोराइड ऐसा मिलकर रहती हैं, Na के साथ एक Cl क्लोराइड मिलकर रहता, CaCO3 या CaCl इस तरह रहती हैं, MgCl2, MgCO3 ऐसा रहती। तो ये
कभी भी दूसरे आइटम के साथ बहुत ही पावर के साथ मिलकर रहती हैं, इसलिए इनको हाई रिएक्टिविटी मेटल्स बोलते हैं। इस तरह रिएक्टिविटी के हिसाब से भी आप याद रखने की कोशिश करें। ये इस टेबल में आपको मेटल्स का खाली सिंबल दे डाला है। Al का तो आपको मालूम होना, 8th क्लास में है अल्मोनियम। Cu बोले तो कापर, Zn बोले तो जिंक, उर्दू में जस्त बोलती हैं। Mg बोले तो मैग्नीशियम, Ag बोले तो आर्जेंटाइनम, 8th क्लास में साइंटिफिक नेम चांदी का, सिल्वर का आर्जेंटाइनम है। हॉर्न सिल्वर से चांदी हासिल होती है। Mn बोले तो मैंगनीज, Fe बोले तो फेरस या फेरिक, Na बोले तो सोडियम, Hg का तो ये पारा मेर्क्यूरी का साइंटिफिक नाम है। फ्रॉम द गिवन टेबल विच इज़ द मेर्क्यूरी मेटल बोले तो क्या लिखते हैं आप, Hg लिखना। उसका और यानी कचधात बोले तो शंगर्फ, पारा हासिल होता है। मेर्क्यूरी दूसरा नाम है, सिनाबार कचधात से हासिल होता है। हाइड्रागैरम जिसको साइंटिफिक नेम है। Pb यानी प्लम्बम साइंटिफिक नेम, इसको उर्दू में सीसा बोलती हैं, इंग्लिश में लेड बोलती हैं। गैलिना से हासिल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। Ca मीन्स कैल्शियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम, याद रखने की कोशिश करें। इससे जुड़ी ही और कई बातें हैं, मैं आपको यहाँ लाइव वीडियो में बता रहा हूँ। अगर ये नज़र आ जाए तो आप लिख लें, अगर नज़र ना आए तो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सअप भी करूँगा। है इसमें मुख्तलिफ सवालात दिए गए हैं। सेकंड पेज, आप वीडियो स्टॉप करके इसको स्टडी करने की कोशिश करें। थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज, सेवेंथ पेज, एट्थ पेज, नाइन्थ पेज, 10th पेज, 11th पेज, 12 पेज। सबसे ज़्यादा कुदरत में पाए जाने वाली धात अल्मुनियम है। ये ज़्यादा बॉक्साइट से हासिल होती है, क्योंकि बॉक्साइट 50% से 70% अल्मुनियम जो है बॉक्साइट में ज़्यादा हमारे को अवेलेबल होता। ऑल मिनरल्स में कौन सी धात पाई जाती है, अल्मुनियम, लेकिन हमें बॉक्साइट से हासिल कर दी। दूसरे मिनरल से हासिल करना बोले तो इकोनॉमिकली ज़्यादा कॉस्ट होता। चीप कॉस्ट बोले तो हमारे को बॉक्साइट के ज़रिए से मिलता। ऊपर मैट्रा में ये सब बातें लिख कर है। और अल्मुनियम को हमें थर्माइट प्रोसेस में यूज़ करती, ये बात भी याद रखने की कोशिश करें। और इसके अलावा अल्मुनियम को हमें रेल के पटरियाँ को जोड़ने और मशीनों, टूटे हुए मशीनों को जोड़ने के लिए थर्माइट प्रोसेस में अल्मुनियम को यूज़ करती। थर्माइट प्रोसेस में एक और मेटल Mg और Ca ये भी आती, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी थर्माइट प्रोसेस में आती हैं। लेकिन रेल के पटरियों को जोड़ने, मशीनों को जोड़ने सिर्फ अल्मुनियम हमें लोहे के साथ Fe2O3, जिसे हम आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसका पाउडर ले को हमें अल्मुनियम मिला को लोहे की पटरियों को जोड़ने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह से आप याद रखें। CaCO3 से भी कैल्शियम हासिल होता है, CaSO4 से भी कैल्शियम हासिल होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिप्सम एंड लाइमस्टोन, संगगच और संग चूने के पत्थर में क्या फ़र्क है बोले तो, संगगच जिप्सम इज़ ए सल्फेट और, ये संगगच सल्फेट कच धात है। संग चूने का पत्थर क्या है, कार्बोनेट कच धात है। लाइमस्टोन इज़ ए कार्बोनेट और, दैट इज़ ए डिफरेंस बिटवीन लाइमस्टोन एंड जिप्सम। इसी तरह मुख्तलिफ कच धातें देखो, Zn वो है, हाँ Zn है। इसमें क्या डिफरेंस है, इससे भी Zn मिली, इससे भी Zn मिली। फ़र्क यह है कि Zn यानी जिंक ब्लेंड सल्फाइड और है, और जिंकाइट ऑक्साइड और है, वो फ़र्क है। इस तरह से
कंपेयर करते हुए याद रखने की कोशिश करें। और मैं आपको बाकी के उसके ऊपर जो भी सवालात लिखा हूँ व्हाट्सअप करने की कोशिश करूँगा। आप सब बच्चे जो है दुआओं में याद रखें, अच्छी तरह एग्ज़ाम लिखें। उम्मीद है कि आप सब कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।